नमस्कार। आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आया हूँ। खरपतवार से खाद डीएपी कैसे बनाए, इस पे मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो भी खाद होता है, खरपतवार हमारे खेत से निकलते हैं उसको हम वेस्टेज कर देते हैं, या मवेशी को थोड़ा खिलाते हैं, या तो वेस्टेज कर देते हैं, फेंक देते हैं। बहुत से ऐसे हरी घास है जिसको हम यूज में नहीं लाते हैं, मवेशी भी नहीं खा पाती है, उसको हम फेंक देते हैं। तो उससे हम खाद कैसे बनाएं, इस बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे हम लोग कहीं भी रहते हैं, घर है, कहीं भी रहते हैं हम लोग, अपना घर होता है तो हम लोग थोड़ा बहुत खेती करते हैं, खेती करते ही रहते हैं। तो ऐसे खरपतवार जिसका कोई यूज नहीं है उसको हम क्या करते हैं, जैसे एक गड्ढा खोदते हैं, 4x4 का एक गड्ढा खोदेंगे। चार बाई चार का एक गड्ढा खोद लिए। 4x4 का गड्ढा खोदने के बाद जो भी हमारा हरा घास है, खरपतवार है, हम लोग देहात में रहते हैं तो बांस के पत्ता अधिकांशतः आता है, तो बांस के पत्ता आप उसमें नहीं डालें। बाकी किसी भी चीज़ का सूखी पत्ते भी आप डाल सकते हैं, हरी घास भी डाल सकते हैं। घास और सूखे पत्ते भी डाल करके घर में जो राख हमारा होता है, बहुत ऐसे जगह भी है जहाँ की अभी चूल्हे पे खाना बनता है, तो हम हमारा घर का राख जो होता है वो भी हम उसमें डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक गड्ढा खोद लिए। गड्ढे के अंदर जो है ये 2 फीट कम से कम 1 इंच जो है हम उसमें हरी घास डालेंगे। 1 इंच हरी घास डालेंगे, 1 इंच या 2 इंच हरी घास डालेंगे। उसके बाद अगर आपके पास पत्ते हैं तो आप उसके बाद पत्ते डालिए, इसमें सूखे पत्ते डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद हरी घास आपके पास जितना पर्याप्त है, जितना आपके पास पर्याप्त है उसमें आप इसको हरी घास डाल करके इसको भर दें। हरी घास डाल करके जो है भर दे, हरी घास डाल करके इसको भर दे। जब यह भर जाएगा, इस बीच में आप एक क्या करें इसको कि 4x4 का जो है 4x4 का आप गड्ढा खोदें। इसमें जो है 4.5 या 5 फीट का एक पाइप ले ले। बीचों बीच में उस पाइप को आप डाल दें, बीचों बीच पाइप को डाल दें। और कोशिश करें निचला हिस्सा जो है बिल्कुल जंप ना हो जमीन में, वो थोड़ा सा कट कर दे दोनों साइड से, ताकि ऊपर से आप पानी डाले, कुछ भी डाले तो नीचे जा कर के वो फैल जाए। वो पानी डालोगे आप, वो फैलेगा तो वो सड़ेगा। तो उसमें आप एक पाइप डाल दें। आपकी यह पाइप डल गई। उसके बाद इसको जो है पूरे जब भर जाती है तो इसको आप बंद कर दें। हमारे गड्ढे जब पूरे भर गए तो इसको हम बंद कर देंगे। इसको बंद कर दिए। ये ऊपर से जो है आप मिट्टी से बंद कर दे, या कोई प्लास्टिक वगैरह है तो उससे ढक करके उसको बंद कर दे। यह आपका नीचे गैस बनेगा और ऊपर से कम 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर पानी रोज इसमें डालते रहे। नेक्स्ट आपको जो है 15-20 दिन लगेगा आपको इसको थोड़ा पानी डालने में। उसके बाद धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो 15-20 दिन के बाद यह जो हिस्से आपका बच रहा है, इस हिस्से में ट्राइकोडर्मा एक दवा आती है, जो कि वह ट्राइकोडर्मा ला करके यह पाइप द्वारा आप नीचे पाइप में डाल करके आप पानी डालेंगे तो नीचे आएगा तो इस पूरे में आपका फैल जाएगा।
1 से 2 महीने 3 महीने आपको जितने दिन छोड़ना है उतने दिन इसको आप छोड़ दें। अगर आपको पाइप निकालना है तो पाइप निकाल ले, पाइप नहीं निकालना है तो पाइप को भी आप उसी में छोड़ सकते हैं। 2 महीने 4 महीने 5 महीने आपके जगह के हिसाब से जितने दिन आप छोड़ना चाहते हैं आप उसको उसमें छोड़ दें। छोड़ने के बाद जब आपको खाद की ज़रूरत पड़े, जब खेत की तैयारी हम शुरू कर रहे हैं, जब आपको खाद की ज़रूरत पड़े तो आप इस पाइप को निकाल दें। अगर पाइप छोड़ दिए हैं तो इस पाइप को आप निकाल दें और इसमें जितने आप जो देखेंगे वो सर के सारा जो है भुआ भुआ टाइप का हो गया हुआ मिलेगा, क्योंकि वह डीएपी आपका बन के तैयार हो गया। यह देसी डीएपी हुआ। इसको किसी भी फसल में, धान हो, गेहूं हो, सब्जी की खेती अगर आप करते हो तो सब्जी की खेती हो, किसी भी खेती में आप इसको दे सकते हैं। ये आपका एक डीएपी, बेहतरीन डीएपी तैयार हो गया। बेहतरीन डीएपी तैयार हो गया। हाँ, इस समय कुछ किसान का कहना है कि इस समय एकदम से यह काम आपको नहीं करेगा। जैसे कि सारे आदमी को रासायनिक आदत बन गई है, वैसे ही खेत को भी रासायनिक खाद की आदत बन गई हुई है। तो आप अगर करना चाह रहे हैं, छोटे किसान हैं, अगर अपना पैसे का बचत करना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं, तो इस विधि को आप स्टार्ट कर दें। अब जैसे आधा रासायनिक और आधा जैविक दोनों मिक्स करके आप खेत में डालें। उससे आपको क्या होगा कि रासायनिक का धीरे धीरे आदत बंद होगी और जैविक का आदत आपको जमीन पकड़ने लगेगा। जो कि जमीन हमारा हो गई है, अब बंजर होते जा रही है। इतना रासायनिक खाद हम उसको दे रहे हैं, उसका कीटाणु सब मरते जा रहा है। उपज तो बढ़ गया है लेकिन हमारे शरीर को लिए जो है वो नुकसानदायक है। हम अपने शरीर को उपज के चक्कर में, पैसे के चक्कर में हम अपने शरीर को नुकसान दे रहे हैं। तो धीरे धीरे यह आपका आदत पकड़ लेगा। 1 साल 2 साल 3 साल तक ऐसे करें और धीरे धीरे पहले साल जैसे आप डाल रहे हैं तो आधे आधे डालें। उसके बाद डोज कोटा बढ़ाना आप शुरू कर दें। जैसे रासायनिक कम करना शुरू कर दें और जैविक का बढ़ाना शुरू कर दें। आपको 5 साल के अंदर ऐसा जमीन हो जाएगा जो कि रासायनिक खाद फिर उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बगल में अगर रासायनिक से हो रही है, 5 साल बाद उसी प्लॉट में अगर आप इस हिसाब से खेती करेंगे तो रासायनिक के टक्कर देने लायक आपका यह खाद बन के तैयार रहेगा। तो आप लोग जैविक से बिना खर्च के भी आप लोग खाद बना करके अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेष मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो लोग नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के भरोसे ही मैं भी वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ। क्योंकि हम भी ग्रोथ हमारा भी हो, आप लोगों के सामने इसी तरह अपना अनुभव शेयर करता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।